स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपने वीडियो देखा ही होगा पार्लर वाली का। तो मैंने परसों भी बोला था कि जब राधा आई थी तो इससे कितनी मतलब गालियाँ दे रही थी। आज ये दोनों हंस हंस के मुंह फाड़ फाड़ के बातें कर रहे हैं, ना कितना हंस रहे हैं। अब कल इसकी वीडियो में मैंने देखा था जब राधा आई थी तब, तो इसे सब पता था कि इसने मुझे गालियाँ दी हैं, क्योंकि ये बातें भी कर रही थी कि तुमने मुझे गालियाँ दी और तुमने बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी। तो वो कह रही थी कि हाँ मैंने गालियाँ दी और इसलिए गालियाँ दी कि तुम पैसे मांग रही थी, इसलिए गालियाँ दी। तो पैसे मांग रही थी, गालियाँ दी। इसको पता था पार्लर वाली को कि मुझे पहले से इसने गालियाँ दे रखी हैं, और इसने ये बोला था कि मैं लेकिन तुम्हें गालियाँ नहीं दूंगी क्योंकि तुम्हारा नाम राधा है और राधा रानी की मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ। ये बोला था इसने कि मैं राधा रानी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, मैं तुम्हें गालियाँ नहीं दूंगी। तो भाई कल राधा अष्टमी थी, सबको पता है ना। और कल ये अपनी वीडियो में इतनी इतनी गालियां दे रही है उसको राधा को। तो तब कहाँ चली गई तेरी भक्तन? तेरी अंदर की जो भक्तन थी राधा जी की, वो फिर कहाँ चली गई? तुम्हारे ये ड्रामा ना सबकी समझ में आते हैं, ऑडियंस की समझ में भी आते हैं, हम लोगों की समझ में भी आते हैं। कोई गू नहीं खाता है, समझ गई? सब सब समझदार है, तेरी तरह कोई बेवकूफ़ नहीं है। और जब तुझे पता था इसने गालियां दी हैं तो तब तेरे के मुंह में दही जम गया था, हैं? तब क्या तेरे मुंह पर टेप लग गया था? तब तो तू बिल्कुल नहीं बोली उससे, तब तो तू खिलखिला के बातें कर रही थी उससे। हम्म ऐसी खिलखिला रही थी जैसे बहुत दिनों से मिली बिछड़ी सहेलियां मिली हैं क्या। हम्म तब तो दही जम गया था तेरे मुंह में, और अब बोल रही है पीछे से। तो ये लोग कंट्रोवर्सी के लिए करते हैं ये सब, ठीक है। और ऑडियंस से मेरी यही अपील है कि इन लोगों की बातों पे मत जाना, ना तो राधा की बातों पे विश्वास करना, ना इनकी बातों पे विश्वास करना। भाई हम तो वीडियो बनाते हैं इनकी पहले जो बातें आती हैं ना, इनकी बातें खोलने के लिए कि देखो कैसे ड्रामेबाज हैं ये लोग। एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगी, वो उसके खिलाफ बोलेगी, वो इसके खिलाफ बोलेगी, और फिर आमने सामने होती हैं तो खूब अच्छे से बात करती हैं, है ना। तो यही है। तो वही मैं पूछ रही हूँ, तब तो कह रही थी कि मैं तो राधा राधा रानी की भक्त हूँ, तो मैं तुमसे गालियाँ नहीं दूंगी क्योंकि मैं राधा रानी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। तो भैया वो भक्तन फिर कहाँ चली गई? तू राधा अष्टमी वाले दिन राधा से गाली दे रही है। अब जब तुझे पहले से पता था कि इसने मुझसे ऐसी सी गालियाँ दी हैं तो सामने बोलती ना, उससे जो कुछ भी बोला था वीडियो में बोलती। पीछे ही भौंकना आता है बस। जो कहना था वो आई थी तेरे घर पे, वो तो तुझसे डरी नहीं, तुझसे गालियाँ हजार गालियाँ दे के भी देख ले, शेर बन के आई तेरे पास। आई कि नहीं आई? तुझे पैसे देने आई, तब तो तेरे लिए रात अच्छी होगी। देखो ये थोड़ा सा मेरी वो सुन के ना, और दौड़ी चली आई, 300 रुपये के लिए दौड़ी चली आई। और अब उसी राधा से तू गाली दे रही है। तो पीठ पीछे भौंकने से अच्छा है ना सामने बोला करो जो भी है। ये कंट्रोवर्सी के चक्कर में मत रहो। अब राधा रानी की भक्तन सो गई। ड्रामे हैं इनके, हैं? और वो अब कह रही है कि उन चुड़ैलों ने मुझे भड़काया था, मुझे चुड़ैलों ने ये कर दिया था, और चुड़ैल 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 लगा रखी है। हैं? अब वही राधा तेरे लिए चुड़ैल हो गई है ना। चुड़ैलों ने भड़काया था, चुड़ैलों ने ये कर दिया था, चुड़ैलों ने वो कर दिया था। हैं? कभी ये राधा की सगी बन जाती है, कभी राखी की सगी बन जाती है। और राखी तो इसके बारे में भी ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही है, इसलिए नहीं, ये गालियों से उतरते नहीं है नीचे ये। और कह रही है केस ठोकूंगी, मैं उसके ऊपर केस ठोकूंगी। तो केस केस तो ये ना कोर्ट कचहरी तो ऐसे समझते हैं हमारी जेब में रखी है ना। ऐसे लगता है कि कोर्ट कचहरी को, वकीलों को, पुलिस वालों को, सबको ये ना ये जेब में लेके घूम रहे हैं, ऐसे लगता है। जो है ना शिवानी के ऊपर केस हो गया, फिर माफ़ी मांगती फिर रही है। अरे जो भी कहना है वीडियो के माध्यम से कह लो, तुम्हारे दिव्यापुर कोई दूर नहीं है और अरियारी कोई दूर नहीं है, चली जाओ। जैसे वो तुम्हारे घर पे आई थी वैसे तुम चली जाओ उसके घर पे, जाके आमने सामने बात कर लो कि भाई तुमने गालियाँ क्यों दी। वैसे तो वीडियो पहुंच ही जाएगी उसके पास, लेकिन पहले सोच लिया करो। पहले से तुम कह रही है कि मुझे किसी ने बताया था,
तो बताया किसी ने नहीं था भाई, ठीक है। तू पहले से जानती थी कि इसने गालियाँ दी हैं, लेकिन तुम्हें ये सब ना ड्रामा करना है, अच्छा लगता है तुम्हें ये ड्रामा करना। कोई और बोल दे तो तुम्हें बुरा लगता है कि मेरे बारे में उसने ये बोला, मेरे बारे में उसने ये बोला। तो राधा कम से कम इतनी शेरनी तो थी, तो देख गालियाँ देके भी तेरे घर आ गई। सही है। तो वही इनके ड्रामे तो कभी ख़त्म नहीं होंगे, हमें पता है, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी के लिए सब कुछ करती हैं। राधा भी कम नहीं है, राखी भी कम नहीं है, ये भी कम नहीं है। ये लोग इतनी अभद्र भाषा में गालियाँ देते हैं, इतनी अभद्र भाषा में गालियाँ देते हैं कि अगर किसी के सामने देखो ना तो शर्म सी आती है इनकी वीडियो को देखना। बिल्कुल वॉल्यूम कम करके देखना पड़ता है, इनकी वो वीडियो देखनी पड़ती है। तो और ये कह रही हैं कि राधा ने हमें बताया था कि उसका भाई जिंदा है, शिवानी का भाई जिंदा। भाई हमने तो आज तक उसका भाई देखा नहीं। कहाँ रहता है उसका भाई? जंगल में रहता है क्या है? कि तुम्हारे घर पे रहता है कहीं? तुम उसको रोटियां दे रही हो कि राधा के घर पे रहता है? कहाँ रहता है? हमने शिवानी के घर में तो कभी नहीं देखा। मिलने वाले भी जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, उन्होंने कभी नहीं बताया कि शिवानी का भाई हमने यहाँ देखा था, वहाँ देखा था, है कि शिवानी का पापा यहाँ देखे थे कि वहाँ देखे थे। तो शिवानी के पापा, और मैं बताऊँ एक बात, शिवानी के पापा और भैया राधा के घर पे रहते हैं, वो ही उन्हें खिला रही है, पिला रही है, तभी वो कहती है कि उसका सारा खानदान मेरे घर पे खाता पीता है। तो उसके जो पापा जिंदा बैठे हैं, जैसा कि वो वीडियो में कह रही है, मैं नहीं कह रही कि जिंदा बैठे हैं, जैसा कि वो वीडियो में कह रही हैं कि उसके पापा ज़िंदा हैं और उसके भैया ज़िंदा हैं। तो उसके पापा और भैया जो ज़िंदा है ना, वो राधा के घर पे बैठे हुए हैं, वो उसी के घर पे खाते पीते हैं, वहीं रहते हैं, और काम क्या करते हैं हमें नहीं पता। क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता कि ज़िंदा है कि नहीं। अगर ज़िंदा होते तो क्या वो एक भी बार अपनी बेटी से मिलने, अपनी बीवी बच्चों से मिलने नहीं आते हैं? या शिवानी कभी भी, देखो जीजा उसके कैसे हैं, सबको पता है जीजा कैसे हैं, दारू पीते हैं और थोड़े कुछ काम धाम नहीं करते हैं। तो उनको जब वीडियो में दिखा सकती है तो अपने पापा को नहीं दिखा सकती? कैसे भी बुरे भले हों, क्या एक बेटी अपने बाप को वीडियो में नहीं लाएगी कभी? अपने भाई को कभी वीडियो में नहीं लाएगी? कभी राखी नहीं बांधेगी? कभी टीका नहीं करेगी उसका? है? तुम कितना झूठ बोलते हो भाई, कितना झूठ बोलते हो, क्यों झूठ बोलते हो? बस व्यूज के चक्कर में झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हो। उसके बाप जिंदा है, उसके भाई जिंदा है, कहाँ है भाई बाप? राधा के घर पे हैं तो राधा दिखा दे एक बार वीडियो में। जब राधा उसको इतनी गालियां दे सकती है, इतनी मतलब इतना बुरा भला बोल सकती है शिवानी के खिलाफ, तो उसके बाप भैया को जाके दिखा क्यों नहीं देती वीडियो में? दिखा दे कि ये रहे भैया, और उनसे बुलवा दे कि हाँ हम शिवानी के पापा हैं या हम शिवानी के भैया हैं, ले आए ना। कहाँ पे हैं वो? और तुम आप लोगों को लग रहा है कि राधा इतनी सीधी है कि उसके बाप भैया जिंदा होते अभी तक उसको वीडियो में नहीं लाती, नहीं दिखाती उनको वीडियो में? लग रहा है आपको? तो ये एक नंबर की झूठी हैं। और कोर्ट कचहरी को तो ये ऐसे समझती हैं कि इनके आगे पीछे घूमती है, तो इस पर केस कर दो, उस पर केस कर दो। वो भी राधा भी धमकी देती है कि मैं जेल करवा दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं थाने में जाऊंगी, मैं केस कर दूंगी। तो ये लोग ना बस यही कर सकते हैं और कुछ नहीं, ये भौंक सकते हैं वीडियो के माध्यम से। राखी भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है, उसकी भी सब पता है, लेकिन उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे कभी, अभी नहीं, बाद में। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। लाइक करना ना करना, लेकिन चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मेरी वीडियो कैसी लगती है आपको कमेंट में ज़रूर बताना मुझे। और मैं नहीं चाहती कि इनकी कंट्रोवर्सी करूं मैं, लेकिन जब ये ऐसी वो बोलती हैं ना, तो मैं इनके कमेंट भी पढ़ती हूँ, कितने ऐसे कमेंट आते हैं इनके घटिया घटिया, तो बोलने पर मजबूर कर देते हैं ये लोग, इसलिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में, ठीक है? बाय बाय गाइस।